देखिए, इसी बीच चीनी राष्ट्रपति ने आदेश क्या दे दिया कि चीन की सेना हर सेकंड युद्ध के लिए तैयार रहे, उन्हें कभी भी युद्ध लड़ने के लिए कहा जा सकता है। अब भारत के लोग या मीडिया इसे इस तरह से दिखा रही है कि चीन हमारे पे कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला, कुछ हमला नहीं करने वाला। दुनिया का ध्यान जैकमा से भटकाने के लिए या फिर इंडियन मीडिया या फिर इंडिया इस मामले को बहुत आगे ना उठाए, इसलिए ये कह रहे हैं लड़ने के लिए तैयार बैठो। मतलब साले तुम अब तैयार बैठोगे, इससे पहले क्या कर रहे थे? मतलब जो अप्रैल से जो बैठे हो, मतलब क्या कर रहे थे वहां पे? लोटा लेके बैठे थे क्या वहां पे? तुम भी तैयार बैठे थे, हम भी तैयार बैठे थे। तुम हमारे 20 जवानों को मारे, हम तुम्हारे 40 से ज्यादा को मारे। फर्क यही था कि हमने अपने जवानों को वीर गति से जो सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किए। तुमने साले पता नहीं क्या खा गया सब, उन सब को भी कि कुत्ता बिलार को खिलाया कि कहां फेंक दिया, ये भी नहीं पता चला तुम लोग का। मतलब चीन वाले तुम समझते हो कि सब दिमाग तुम्हारे ही पास है। तो जैकमा को छुपाने के लिए तुम कह दो कि किसी भी सेकंड लड़ाई लगी जा सकती है और बाकी दुनिया लोल है, तुम्हारी बातों को सुन लेगी। और हम लोग को क्या पता कि भैया हम लोग तो अनपढ़ है, लोग नहीं समझते हैं तुम्हारी चाल क्या है। ससुरे तुमको लड़ना है तो लड़ो ना। पूरी दुनिया जानती है कि वहां लड़ाई जीतनी थी तो ठंड के दिन में जीत सकते थे। अब ससुरे ठंड खत्म हो गई तो तुम कह रहे हो कि किसी सेकंड लड़ाई के लिए रेडी रख सकते हो। जब किसी सेकंड लड़ाई के लिए रखना है तो 20,000 फौज को पीछे क्यों बुला दिए घोड़ा कहीं का? जब तुमको लड़ना ही है तो आगे लेकर भेजो और कहो किसी सेकंड के लिए लड़ाई के लिए रेडी रहो। मतलब जैकमा का ध्यान भटकाने के लिए तुम कुछ बोलोगे। भारत ने भी एक टेंडर दे दिया किसको? चाइना की कंपनी को। हालांकि लार्सन टुब्रू ने जो कंपनी का इसका टेंडर निकाला था, तो लार्सन टुब्रू से केवल ये कंपनी ने 4% सस्ता रेट में किया। केवल 4% सस्ता रेट की वजह से इंडिया की गवर्नमेंट ने जो टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, हाईवे के बीच प्रोडक्ट में आ रहा था, वो चाइना को दिया गया। हालांकि गवर्नमेंट ने जब ये सुर्खियों में आई तो इसको आनंद फानंद में कहा कि भैया अभी हम इस पे कोई डिसीजन नहीं लिए। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए यार, वो धमकी पे धमकी दे रहा है, आप उसको टेंडर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सड़क बनाइए, ये बनाइए, सबको तो रोकना चाहिए तुरंत। उधर ब्रिटेन में कोरोना महामारी का जो नया स्ट्रेन आया है वो बहुत घातक है। मतलब समझ रहे हैं, वो 70% तेजी से स्प्रेड कर रहा है और ब्रिटेन में फिर हालत बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। इस वजह से बोरिस जॉनसन ने ये घोषणा कर दिया था कि वो नहीं आ पाएंगे 26 जनवरी को, जो हमारा रिपब्लिक डे परेड होता है। अब इस परेड में वो नहीं आ सकते। हालांकि यहाँ हमें एक नया अपने लिए मुख्य अतिथि ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मुख्य अतिथि भी हम ढूंढ लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भी हम कहते हैं कि आप अपने भाषण में कृपया करके हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि ये बात जरूर शामिल कीजिएगा कि भारत दुनिया के उद्योगपतियों के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ किसी को गायब नहीं किया जा सकता। आप जैकमा का नाम मत लीजिएगा, सीधे यही बोलिएगा कि यहाँ हम आपको इतनी स्वतंत्रता देते हैं कि आप किसी भी देश के, हमारे देश की तो बातें छोड़ दीजिए, आपको हमारे देश में तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप किसी भी देश के यहाँ आइए, निवेश कीजिए, आप हमेशा स्वतंत्र हैं। बाकी विदेशी कंपनियां जो हैं, जो इतने भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां हैं, वो ऐसे देश में निवेश ना करें जहां पर आपकी जान खतरा है, कब गायब हो जाएंगे। मतलब इशारा में आप कह दीजिए आपकी बातें बहुत, इतनी ही बहुत है। चाइना जब इतना बोल सकता है तो हम लोग काहे नहीं बोल सकते? देखिए, जब बोरिस जॉनसन नहीं है तो अभी हमारे लिए समस्या ये है कि इतना जल्दी हम किसे बुला सकते हैं? इतनी जल्दी तो कोई आएगा भी नहीं। उधर अमेरिका से तो कोई आएंगे भी नहीं, क्योंकि ट्रंप जा रहे हैं 28 को, वो खुद बैठ रहे हैं, तो वहां से तो उम्मीद भी नहीं है। रूस को बुलाना ठीक भी नहीं है, रूस इतना जल्दी आने के लिए चांसेस भी कम है। हमारे हिसाब से सबसे जल्दी बुलाना चाहिए तो दलाई लामा को। जिस तरह से चीन धमकी दे रहा है कि मतलब तुम तो चीन के कमजोर नस पे पैर रखो, हर सेकंड तुम तैयार है तो कर ससुरा, हम लोग भी यहाँ तैयार बैठा है यहाँ पे। तो दलाई लामा सबको बुलाना चाहिए, क्योंकि चीन की जो एग्जाइल सरकार है, जो चला रहे हैं बाहर से, ब्रिटेन से, उन्हें बुलाइए, दलाई लामा को बुलाइए, बेहतरीन यही रहेगा यहाँ पर। क्योंकि हाँ भाई देखिए, वो खुला समर्थन करता है चाइना पीओके के मैटर पर पाकिस्तान का, वहाँ से सीपीईसी सड़क ले गया, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? भैया ये बुद्ध की धरती रही है हमारा देश, यहाँ पर ये उनके अनुयायी है, इन्हें बुलाना चाहिए।